नमस्कार दोस्तों। आजकल YouTube पे बहुत से लोग यह डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिप्टो टैक्स बढ़कर 40% या 45% होने वाला है। तो दोस्तों, अगर क्रिप्टो टैक्स बढ़ भी जाता है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यह बढ़ जाता है तो भी इसमें हमारा फायदा ही है। तो हम जानेंगे कि टैक्स बढ़ने से हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है। उससे पहले हम सैंडबॉक्स कॉइन के बारे में जानेंगे कि सैंडबॉक्स क्या है, यह कैसे काम करता है और इस कॉइन का भविष्य क्या है। दोस्तों, जब से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, वेब 3.0 और मेटावर्स जैसी नई टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में आई है और बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तब से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ नई सूचना मिलती रहती है, खासकर जब से फेसबुक मेटा से रिप्लेस हुई है। इसी तरह आए दिन कोई न कोई नया कॉइन या नया टोकन भी देखने को मिलता रहता है। लेकिन आज हम जिस कॉइन की बात कर रहे हैं वह पूरे मेटावर्स फील्ड में कुछ चुनिंदा कॉइन्स में से एक है। तो आइए जानते हैं कि सैंडबॉक्स क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह एक इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित डिसेंट्रलाइज एनएफटी गेमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर यूजर्स खुद का 3D अवतार एनएफटी बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। सैंडबॉक्स क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह एक इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित डिसेंट्रलाइज एनएफटी गेमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर यूजर्स खुद का 3D अवतार एनएफटी बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। सैंडबॉक्स एक वर्चुअल दुनिया में यूजर्स को प्ले टू अर्न के माध्यम से पैसे कमाने का मौका देता है। इस प्लेटफॉर्म पर केवल सैंड टोकन्स ही मान्य होते हैं। इसके साथ सैंडबॉक्स मेटावर्स में खुद की प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स बनाने का मौका देता है। सैंडबॉक्स में कोई भी यूजर्स प्ले टू अर्न के माध्यम से एनएफटीज का यूज करते हुए इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी वर्चुअल दुनिया बना सकता है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें यूजर्स को बहुत खास कोडिंग स्किल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। सैंडबॉक्स की शुरुआत 2011 में हुई थी। अगर बात करें कि सैंड कॉइन क्या है, तो यह एक प्रकार का डिजिटल टोकन है जिसके माध्यम से हम वर्चुअल दुनिया यानी मेटावर्स में जमीन खरीद सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या खुद का डिजिटल एसेट बना सकते हैं, जो कि सैंडबॉक्स में ज़्यादा उपयोगी होता है। सैंडबॉक्स कॉइन का लेन देन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। अगर सैंड कॉइन की टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई 3 बिलियन सैंड की है। सैंडबॉक्स क्या है, इसके बाद हम जानेंगे कि सैंडबॉक्स काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि सैंडबॉक्स एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वर्चुअल दुनिया में खुद का अवतार बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और एनएफटीज के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। देखा जाए तो यह इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज है। सैंडबॉक्स मेटावर्स में अपना डिजिटल 3D अवतार बनाने, गेम खेलने और पैसा कमाने का मौका देता है। और यहाँ पर सैंड टोकन से जमीन, कपड़े और कई चीजें डिजिटली खरीद सकते हैं। यूजर्स अपनी क्रिएशन को सैंडबॉक्स मार्केट में अपलोड कर सकते हैं, जहां पहले वे इथेरियम ब्लॉकचेन पर ERC-1155 टोकन के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। फिर इन प्रॉपर्टीज को सैंड का उपयोग करके खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर बात करें सैंडबॉक्स का भविष्य क्या है, तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया, क्योंकि वह मेटावर्स के फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। सैंडबॉक्स भी इसी मेटावर्स में से एक है। आप खुद सोच सकते हैं कि फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस इंडस्ट्री को लेके इतना सीरियस है, तो इसका भविष्य तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि यह सोशल मीडिया को एक कदम और आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, सैंड कॉइन का प्राइस आज की डेट में
₹156.87 के आसपास चल रहा है। अगर आप इस कॉइन में ₹1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 6.37 टोकन्स प्राप्त हो जाएंगे। ट्रेडिंग टुडे वेबसाइट के अनुसार इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 1.9 टाइम्स पर ईयर है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले साल के अंत तक यानी अगले साल 2023 में यह हमारे ₹1000 को लगभग ₹1900 में कन्वर्ट कर देगा। दूसरे साल यानी 2024 के अंत में यह हमारे अमाउंट को बढ़ाकर ₹3600 कर देगा। 2025 आते आते हमारा अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 6800। 2026 में हमें ₹13,000 प्राप्त होंगे। 2027 आते आते ये अमाउंट हो जाएगा ₹24,000। दोस्तों ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। किसी किसी साल में आपका रिटर्न इससे 3-4 गुना अधिक हो सकता है और किसी किसी साल में आपका रिटर्न निगेटिव में भी जा सकता है। 2028 आते आते ₹47,000 मिल जाएंगे। 2029 आते आते हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 89,000। 2030 आते आते यह बढ़कर हो जाएगा 1,69,000। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर हम ₹1000 इस कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो 2030 आते आते हमारे ₹1000 बढ़कर 1,70,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर आज से 10 साल बाद की बात करें यानी कि 2032 तक, तो हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए ₹1000 अगर सिर्फ 1.9 टाइम्स पर ईयर का रिटर्न देते हैं तो हमारा अमाउंट बढ़कर हो जाता है 6 लाख। तो दोस्तों हम अब वापस आते हैं अपनी क्रिप्टो टैक्स वाली बात पर। तो क्रिप्टो टैक्स अगर 40% हो जाता है, 45% हो जाता है या फिर 50% हो जाता है तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? दोस्तों हमारा यह फ़ायदा है कि हम जल्दी से अपने पैसे नहीं निकालेंगे। अगर एक साल में भी हमारे पैसे 2 या 3 गुने हो जाते हैं तो अक्सर हम में से बहुत लोग लालच में आके उस पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि क्रिप्टो टैक्स लगा हुआ है, 50% हमें टैक्स देना ही देना है, तो आप उस पैसे को नहीं निकालेंगे और उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग कम से कम 2030 तक इन्वेस्टेड रहें और अपने पैसे बिल्कुल भी ना निकालें। और फ्यूचर में ये जो क्रिप्टो टैक्स है 30%, 40%, 45% इतना नहीं रहने वाला है, इससे बहुत ही कम होगा क्योंकि कोई एक देश इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, भले छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करें लेकिन लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें।